अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी इस वीडियो में क्लास 10th मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 2 1 के ऑल पार्ट्स में आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 के 4 पार्ट्स हैं ABCD, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ये आपके स्मार्ट सिलेबस में भी इंक्लूड हैं, इसी वजह से मैं आप लोगों को ये करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है जी, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। नेचर ऑफ द रूट्स का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको अपनी लास्ट वीडियोस में करवा चुकी हूँ। एक्सरसाइज 2.1 में नेचर ऑफ द रूट्स का क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने किया था सॉल्व, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। अब हम इधर करने लगे हैं जी, ए पार्ट है इसका x² + 3x + 5 = 0। इसमें हम लोग क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे और लास्ट में बताएंगे कि उसकी नेचर क्या है, रूट्स की नेचर क्या है, वो इमेजिनरी हैं, वो रियल हैं, अनइक्वल हैं, इक्वल हैं, रेशनल हैं, इरेशनल हैं, ये सब कुछ हम बताएंगे। तो सबसे पहले x² + 3x + 5 = 0। इधर देखें जी, अगर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो आपके पास आता है जी वैल्यू ऑफ a 1 के इक्वल आता है। x² के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो a होता है, x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है और कांस्टेंट वैल्यू हमेशा c होती है। तो a = 1 हो गया, b = 3 हो गया एंड c = 1 हो गया। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है जी, b² - 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, आगे डॉट लगा दिया, आप लोग बेशक फुल स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। b² - 4ac, b की वैल्यू पुट कर दी 3 का स्क्वायर, -4 a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 5 आ गई, ये पुट कर दी। 3 का स्क्वायर 9 - 4 5 = 20 आ गया। 9 में से 20 में से 9 को माइनस किया, प्लस माइनस माइनस, आंसर आ गया आपके पास 11। ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस है तो -11 आ गया। अब देखिए, माइनस वाली वैल्यू हमेशा 0 से लेस होती है। हर क्वेश्चन में हमने आंसर को जज करना है कि वो 0 से ग्रेटर है या वो 0 से लेस है, किस तरह से उसकी कंडीशन है। तो ये देखिए, माइनस वाली वैल्यू हमेशा 0 से लेस होती है, प्लस वाली वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर होती है। तो हमने लिख दिया <0। जब <0 हो जाए कोई वैल्यू तो उससे क्या पता चलता है कि रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी हैं। तो हमने लास्ट में मेंशन कर दिया, सो द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इमेजिनरी रूट्स हैं क्योंकि वो <0 जा रही हैं। अब हम देखते हैं जी इसका बी पार्ट, उसमें रूट्स की क्या कंडीशन है। बी पार्ट इज 2x² - 7x + 3 = 0। हेयर a = 2, x² का कोफिशिएंट 2 है तो a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू -7 आ गई और c की वैल्यू आ गई जी 3। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे विच इज इक्वल्स टू b² - 4ac। फार्मूला पुट कर दिया, b² यानी -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 आ गई। -7 का स्क्वायर यानी 7 का 49 हो गया, माइनस का साइन स्क्वायर टर्म की वजह से वैनिश हो गया। -4 2 = 8, 8 3 = 24। 49 में से 24 को माइनस किया तो आपके पास आ गया 25 क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है विच इज़ ग्रेटर देन 0। और 25 का एक और भी है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, तो आप साथ में मेंशन कर सकते हैं एंड 25 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5। जब भी कोई वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में हो और वो ग्रेटर देन 0 हो तो फिर हम क्या करते हैं कि रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं और अनइक्वल हैं। तो आप लास्ट में मेंशन कर देंगे, सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, रेशनल एंड अनइक्वल। रियल रेशनल कैसे हैं, रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो बाय फॉर्म में हो। इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है, 25/1, तो ये भी बाय फॉर्म में वैल्यू है। और क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है 5 का तो इसीलिए रूट्स आर अनइक्वल, ये भी हम मेंशन कर देंगे। तो ये हमने बता दिया कि रूट्स जो हैं वो रैशनल भी हैं और अनइक्वल भी हैं क्योंकि वो ग्रेटर देन 0 भी वैल्यू है और वो परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा है। सी पार्ट है जी, x² + 6x - 1 = 0। अब हम देखेंगे उसी तरह a की वैल्यू क्या है जी 1 है, b की वैल्यू 6 है, c की वैल्यू -1 है, साइन के साथ लिखते होते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b² - 4ac, b की वैल्यू 6 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1 पुट कर दी, 6 का स्क्वायर 36, माइनस माइनस प्लस 4 1 = 4, 36 + 4 क्या हो गया 40। 40 भी पॉजिटिव वैल्यू है, ग्रेटर देन 0 है, लेकिन ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब भी कोई वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो लेकिन वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स क्या होती हैं, वो इरेशनल होती हैं और अनइक्वल होती हैं। तो आप लास्ट में मेंशन कर देंगे, सो द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इरेशनल, रियल इरेशनल एंड अनइक्वल। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जिनका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड ना हो। तो ये देखें, स्क्वायर रूट इसका फाइंड हम नहीं कर सकते, परफेक्ट स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर सकते, तो इसीलिए इरेशनल हैं और अनइक्वल हैं। अब देखते हैं जी इसका डी पार्ट आपके सामने है जी, 16x² - 8x + 1 = 0। सबसे पहले हम देखेंगे, इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो वैल्यू ऑफ a आपके पास आ गई 16, b की वैल्यू -8, c की वैल्यू 1 आ गई। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पुट कर दें, b² - 4ac, b² यानी -8 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 16, c की वैल्यू 1, 8 का स्क्वायर 64 आ गया, माइनस का साइन स्क्वायर की वजह से वैनिश हो गया, -16 4 = 64, 64 में से 64 माइनस किया तो आंसर क्या आ गया 0। जब आंसर 0 आ जाता है तो इसका
इसका मतलब होता है रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं और इक्वल हैं। तो आप लिख देंगे सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल एंड इक्वल। इससे आपको पता चल गया इन 4 पार्ट से आपको 4 रूट्स की कंडीशंस का पता लग गया। जब आंसर जो डिस्क्रिमिनेंट का हो वो लेस देन 0 हो, जैसे कि पार्ट ए में हम लोगों ने किया, तो तब क्या होता है कि रूट्स इमेजिनरी होती हैं। जब सेकंड पार्ट में हमने देखा कि रूट्स का डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर था वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था और ग्रेटर देन 0 था, तो इसका मतलब है रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं एंड अनइक्वल हैं। थर्ड सी पार्ट में हमने देखा कि रूट्स का जो आंसर है वो ग्रेटर देन 0 है क्योंकि पॉजिटिव है, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट्स क्या होंगी, इरेशनल होंगी एंड अनइक्वल होंगी। और लास्ट में हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ गया, तो इससे पता चला कि रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं एंड इक्वल हैं, अनइक्वल अब नहीं रही। होप्स तो आपको ये 4 पार्ट्स इजीली समझ आ गए होंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो में इसी मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 के हम देखेंगे कि रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 2 के कौन से पार्ट्स इंक्लूड हैं। सो कीप वॉचिंग।